कि सर लोग नशा क्यों करते हैं? देखिए, एक तो नशा लोग करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, और दूसरा अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। ये बात थियोरेटिकल है कि नशे करने से हानि होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो बड़ा प्लेजर है। एक्सपीरियंस में जो उसका प्लेजर है वो माइंड ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। आपने एक कुएं के मेंढक की तरह आपने ये सोच लिया है कि मैं जो नशा करता हूँ इसी में अल्टीमेट प्लेजर है, ये आपकी भूल है। तो जैसे सोसाइटी इस तरीके से बन गई है, वो गाना भी है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो सर फिर क्या सच में ऐसा है कि आदमी अपने गम भुलाने के लिए? ये सच बात है। ये गम भुलाने के लिए लोगों ने आजकल बहुत बढ़िया कॉपिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है कि दो। नमस्कार दोस्तों, प्राउडली ग्रो चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः हमारे साथ सर मुकुल अग्रवाल हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सर आज का दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वो है एडिक्शन पर हम बात करेंगे। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर लोग नशा क्यों करते हैं? देखिए, एक तो नशा लोग करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, और दूसरा अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। तो ये दो ही कारण मैंने देखे हैं जिस कारण लोग नशे की ओर बढ़ते हैं। सर नशे में ऐसा सर क्या है कि जिसमें आदमी अपना सब कुछ गवा देता है, फिर भी उसको नशे की लत होती है और फिर भी उसको नशा चाहिए होता है? नशे में क्या होता है कि जो माइंड बार बार किन्हीं चीज़ों की समस्याओं को लेके या कहीं ना कहीं कुछ टेंशन हर व्यक्ति के दिमाग में रहती है, उसमें उथल पुथल मची रहती है, दिमाग में शांत नहीं बैठता मन। तो जब वो नशा लेता है तो उसे लगता है कि वो एकदम शांत हो गया है, उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है और अब वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। जो उसका अंदर से जो कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि थोड़ा हम जो हैं कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये सब चीज़ें हट जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि नशा करना उनके लिए जो है ज़रूरी है, इससे उनको और बेटर परफॉर्म कर रहे हैं वो। सर जैसे आजकल के सर जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो स्कूल पास आउट हो चुके हैं, सर उनमें भी नशे का बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ले रहे हैं और शुरू कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो सर इसे आप कैसे देखते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका होने का बहुत बड़ा कारण है कि ये पूरे के पूरे मेरे ख्याल में गैंग इस तरीके काम कर रहे हैं जो जानबूझ के बच्चों को उस ओर धकेलते हैं। जो कुछ बच्चे पहले से ही जो एडिक्शन यूज़ करते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए दूसरे बच्चों को भी जानबूझ के एडिक्शन में डालते हैं, और बच्चों को इस बारे में ज्ञान नहीं होता कि इसका अंत क्या होगा। वो तो केवल जब लेते हैं तो उस समय उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है, प्लेजर फील होता है, तो इसलिए वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं इसके अंदर, और बाद में परिणाम तो इसके बहुत ही भयानक हैं कि लगभग आप समझिए कि जितनी भी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है पढ़ाई पर, उसका हर चीज़ जो पेरेंट चाहते हैं या बच्चा भी अपने जीवन में जो देख पा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उसका दिमाग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह जाएगा और बिल्कुल भी शरीर पर भी कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो जिस शरीर और मन पे कंट्रोल ही नहीं है वो तो सब वेस्ट ही हो जाने वाला है। सर व्यक्ति को जैसे कोई व्यक्ति है या सभी व्यक्ति हैं, उनको पता है कि नशे करने की ये हानि होती है, नशे से ये होता है और शरीर बेकार होता है, इसके बावजूद भी वो नशा करते ही जा रहा है। तो क्या क्यों है ये सब चीज़ें? ये बात थियोरेटिकल है कि नशे करने से हानि होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो बड़ा प्लेजर है। एक्सपीरियंस में जो उसका प्लेजर है वो माइंड ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो इसलिए ही वो सब जानते बूझते हुए भी, और इसलिए इसे एडिक्शन भी बोलते हैं। एडिक्शन का मतलब ही ये है कि जो है वो आप छोड़ नहीं सकते वो चीज़, आप वो बार बार आपकी शरीर उसका डिमांड कर रहा है वो। तो जानते बूझते हुए भी फिर उनके लिए जो है छोड़ पाना आसान काम नहीं है फिर। तो सर जैसे मेरा अगला सर एक उदाहरण सर मैं आपको देना चाहूँगा। सर मेरे ऐसे काफ़ी नोन हैं और जिनके फैमिली में ऐसे लोग थे जो नशा करते थे और उनको उससे सीख लेनी चाहिए थी कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और हमें नशा नहीं करना है। बट एक्चुअली में हो उसका उल्टा रहा है। वो अपने पापा से या अपने रिलेटिव से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो उन्हीं की तरह उनके कदमों पे चल रहे हैं और दबा के एडिक्शन कर रहे हैं। देखिए, कई बार नशे करने की प्रवृत्ति जेनेटिकली भी पाई गई है, और दूसरा
एक बार व्यक्ति टेस्ट करना चाहता है कि ऐसा भी क्या है जो पेरेंट्स करते थे, तो कई बार एक्सेप्टेंस तो है ही उसके मन के अंदर, रिजेक्शन की जगह एक्सेप्टेंस है, क्योंकि फैमिली वाले उस चीज़ को कर रहे हैं, वो बड़े उससे बड़े वो चीज़ कर रहे हैं। तो कई बार उससे सीखने की जगह लगभग 90% नेगेटिव ही रिजल्ट आता है कि वो भी उसी ओर चले जाते हैं। जी सर। एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है नशे लेने की। तो सर नशे से सर कैसे दूर रहा जाए और कैसे बचा जाए नशे से? नशे से दूर रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको गोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कई बार मैं देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा जिनका भटके हुए लोग हैं और जिनको कुछ अभी पता ही नहीं है, वो केवल पढ़ रहे हैं और बड़ा कोई गोल लाइफ में नहीं है, तो वो लोग जल्दी से उनको भटकाना आसान है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपका पीयर ग्रुप जैसा नहीं होना चाहिए। पीयर प्रेशर बहुत है इसमें, कि आप ही देखो जो आपके साथ वाले जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो इस तरह के एडिक्शन में ना हो। ये बचाव आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनके साथ ग्रुप में रहते हो तो एक ना एक दिन आपका भी चांस बनता है कि आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे इसमें। तो ग्रुप से दूर रह सकते हो। और तीसरा, आपको जो प्लेजर है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्लेजर क्या है। एक्चुअल प्लेजर के लिए जो केवल आप नशे को ढूंढ लेते हो, इस दुनिया में और भी प्लेजर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे उससे भी 100 गुना करोड़ गुना ऊपर का प्लेजर मिलता है। आपको पता नहीं है, बस आपने एक कुएं के मेंढक की तरह आपने ये सोच लिया है कि मैं जो नशा करता हूँ इसी में अल्टीमेट प्लेजर है। ये आपकी भूल है। तो कुछ और प्लेजर की और भी आप डाइवर्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। आप सर जैसे ना मैं देखता हूँ, या जब मैं भी स्कूल में था तो मैंने ये पाया कि जो नशा होता है, या पहला सिगरेट का कस होता है, या पहली जो घूंट होता है दारू का, वो हमेशा फ्री में मिलता है। लेकिन उसके बाद में लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं उसके चक्कर में। तो सर ऐसा क्यों है सर ये चीज़ें? नहीं, तो है ही ना। देखो, एडिक्शन तो उसे बोलते हैं, एडिक्शन उस चीज़ को है जिसका उसका पहला ही शिप ट्रायल तो फ्री में ही दिया जाएगा, क्योंकि पता तो दूसरे को भी है कि उसके लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। अभी उसको टेस्ट थोड़ी आया है कि सिगरेट से, निकोटीन से जो उसको हल्कापन लगता है माइंड के अंदर, जो अच्छा लगता है, और जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो लेगा नहीं। तो ये तो सब फ्री में मिलता है। पहला ट्रायल ये फ्री है दुनिया के अंदर। और सर जैसे दूसरा ना, मतलब युवा जो है, या जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये समझते हैं कि अपने जो पीयर ग्रुप है उनमें थोड़ा अपना रौफ जमाने के लिए, एक फैशन दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ भी बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। ऑब्वियसली तो है ही, पीयर प्रेशर बहुत है। और स्टैंडर्ड मानते हैं कि अगर आपका दोस्त पफ मार रहा है तो आपने नहीं मारे, तो आपको लगता है कि आप उस सर्कल का हिस्सा नहीं हो, उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, आप अपने को बाहर समझते हो। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही। तो सर जो आप सर साइकोलॉजिस्ट हैं, तो सर जो यूथ अभी इन चीज़ों में पढ़ रहा है, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप छोटे आनंद में ना पड़ें। आनंद भी नहीं कहूँगा इसको मैं, छोटी खुशी। शायद ये छोटी खुशी है जो केवल एक टाइम पे, जो आप पूरे बहुत बड़ा आनंद ले सकते हो, बहुत ऊंची कोटि का ले सकते हो, एक घटिया लेवल की चीज़ में आपको बस एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल रही है। तो उसकी जगह आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की ओर जाएंगे तो बहुत दुनिया में चीज़ें हैं। आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, आप बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हो, आप बड़ी डेजिग्नेशन हासिल कर सकते हो, आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो, आप बहुत सारी क्रिएशन कर सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, सब में बहुत मज़ा है। लेकिन आपकी बुद्धि ने ये कह दिया है कि एडिक्शन लूँगा तभी मज़ा आ रहा है मेरे को, या इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो छोटी खुशी के चक्कर में ना पड़ें। आप एक बड़ी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हमेशा अपने माइंड से पूछें कि मुझे ये 70 साल की उम्र में भी हैप्पीनेस देगा कि नहीं देगा। अगर उसका आंसर नो है तो उस चीज़ को कभी यूज़ ना करें आप। तो सर जैसे सोसाइटी इस तरीके से बन गई है, वो गाना भी है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो सर फिर क्या सच में ऐसा है कि आदमी अपने गम भुलाने के लिए? ये सच बात है। ये गम भुलाने के लिए लोगों ने आजकल बहुत बढ़िया कॉपिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है कि 2 पैक मार लो, नींद ना आए 2 पैक मार लो, स्ट्रेस हो 2 पैक मार लो। ये तो मोस्ट कॉमन आजकल जो है कॉपिंग स्ट्रेटजी है स्ट्रेस दूर करने के लिए। लेकिन इस कॉपिंग स्ट्रेटजी की दिक्कत क्या है, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 2 पैक से 4 में गए, कब 10 में गए, कब आधी बोतल में गए, कब पूरी बोतल में गए, और कब आप नशा मुक्ति केंद्र में लाशों की तरह पड़े हुए हो और आपको दुनिया में आपकी थू थू हो रही है। सोसाइटी में ऐसे आदमी को इज्जत नहीं है।
तो आप ये समझो कि नशा भुलाने के लिए आप वहीं तक रुकोगे। इसमें लाइन नहीं है, एडिक्शन इसे ही बोलते हैं। इसमें लाइन नहीं है कि आप 2 ही पैक जीवन भर, चलो ओकेजनली आपने 2 ही पैक पी लिए। ऐसे 100 में से 5% लोग भी नहीं है जो ये कर पाते हैं। सब एडिक्शन में ही चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई जीवन में स्ट्रेस आया तो बस जब तक अपने धुत ना कर दें, बेहोश ना कर दें उसे भुलाने के लिए, तो तब तक उसको यूज़ करते हैं। और बड़े बड़े पहले छोटा एडिक्शन लेंगे, पहले केवल सिगरेट से पियेंगे, अल्कोहल पियेंगे, फिर स्मैक पीने लगते हैं, फिर और ऊपर के LSD पीने लगते हैं। फिर कोई अंत नहीं है इस साइकिल का। ये केवल विनाश है और टोटल विनाश है, परिवार का विनाश है, आपके आगे की पीढ़ियों का विनाश है। इसमें विनाश के अलावा कुछ नहीं है। मतलब कुछ टाइम का खुशी है, फिर उसके बाद केवल सत्यानाश है इसमें। सत्यानाश है। पैसों का भी बहुत बुरी तरीके से सत्यानाश होता है इसके अंदर। लेकिन सर हम जैसे देखते हैं ना कि एक मजदूर है, एक लेबर क्लास वाला व्यक्ति है या कोई मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो क्या करता है कि दिन भर कमाता है और इतना कमाता है और शाम को दारू में निपटा देता है। उसके पास कुछ अच्छी चीज़ ले जाने के लिए घर में पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना जो कोटा है वो तो पूरा करता ही करता है। इस तरह की चीज़ें तो ये थे। धन्यवाद सर, आपने इस चीज़ के बारे में बताया। मुझे आशा है जो युवा अभी इस चीज़ में नहीं पढ़े हैं वो आगे भी नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों।